चल सब ओके हो गया। तो हेलो दोस्तों, आपका अगेन स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विक्षा में। आओ करें कुछ नई शुरुआत। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पड़ोसी देश का कुछ ऐसी सीमा हम पढ़ रहे थे, और रेड क्लिफ ये सब हमने पढ़ी थी। रेड क्लिफ लाइन कितने किलोमीटर की है, फिर मैकमोहन देखी, ठीक है। तो ये सब हमने देखी, ठीक। और फिर अगला हमें पढ़ना था क्या, अगला उसकी ट्रिक भी बताई थी। बचपन का सपना एमबीए करना, या बचपन का प्यार था लेकिन छूट गया, एमबीए नहीं किया था इसलिए अब एमबीए कर रहे हैं, ठीक। तो वो सब ठीक है, प्यार वार नहीं करना, एमबीए करना जरूर। तो नेक्स्ट है अपना जो देखेंगे हम, क्या है, तटीय रेखा, कोस्ट लाइन, ठीक है। तो कोस्ट लाइन कितनी है वो देखेंगे, ठीक है। तो कोस्ट लाइन क्या होती है, मैं बताता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो कोस्ट लाइन का मतलब होता है वो राज्यों की सीमा जो समुद्र से क्या है, टच है। वो राज्यों की सीमा जो समुद्र से टच है, तो उसको बोलते हैं तटीय रेखा। उस रेखा को, जो रेखा वो पड़ेगी जो समुद्र से टच है, उस रेखा को क्या बोलेंगे, तटीय रेखा। तो एक बार और बताता हूँ, कोस्ट लाइन क्या होता है या तटीय रेखा क्या होती है। वो राज्य जो समुद्र से टच में है, ठीक है, उनकी जो रेखा जो टच में जो पड़ती है ना, वही क्या कहलाती है, कोस्ट लाइन कहलाती है। जैसे कि मैं रफली नक्शा बताऊं, तो यहाँ पर है अरब सागर, भारत है ये, नीचे का पोर्शन है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर, ठीक। और इधर है क्या, हिंद महासागर, हिंद महा कौन सा, हिंद महासागर है, ठीक। तीन है, और एकमात्र ऐसा सागर है, ऐसा महासागर है, ओशियन है, जो किसी देश के नाम के ऊपर है, ठीक है। अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा, तो इसको एक काम करता हूँ, दोबारा बनाता हूँ, कि जब दिखेगा ही नहीं तो फायदा क्या। यहां से लेता हूँ, ये हो गया अरब सागर इस साइड का, पाकिस्तान वाली साइड का अरब सागर, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, और ये हो गया हिंद महासागर। ये एकमात्र ऐसा सागर है जो किसी महासागर है, ओशियन है, जो किसी देश के नाम पर है, हिंद महासागर, ठीक है। और जो ये जो रेखा है देख रहे हो ना, तो ये राज्य होंगे कोई ना कोई यहाँ पर। तो इन राज्यों की जो रेखा, ये जो सागरों से, पानी से जो टच हो रही है, ठीक है, समुद्र से, तो यही रेखाएं क्या कहलाएंगी, कोस्ट लाइन कहलाएंगी। अब जहां तक मेरे को लग रहा है, इससे अच्छा तो मैं क्या, कोई भी नहीं समझाएगा, ये सिंपल है, कोई भी समझ जाएगा, ठीक है। तो तटीय रेखा समझ में आई, ठीक है। और तटीय रेखाओं पर ही अपने क्या बंदरगाह पाए जाते हैं, पोर्ट, जो कि मैं पोर्ट भी कराऊंगा, मजा आ जाएगा, पोर्ट कराऊंगा, नक्शे से थोड़ा बताऊंगा, ऐसा मजा सा आ जाएगा ना, बस क्या ही बोलूं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये समझ लिया हमने,
अब इसे कर दो साफ। और हाँ, वीडियो पूरी देखना, पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने कल भी बताया था कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो लगभग नोटिफिकेशन, मतलब लगभग क्या बोलूँ, नोटिफिकेशन आ चुका है, पेपर नज़दीक है। ठीक है, अब नींद लेना कम करो। ठीक है, अपने आप में फुर्ती दिखाओ वरना नींद लोगे ना तो उधर चैन खो जाएगा फिर पेपर में बैठे बैठे, और नींद और चैन गया तो फिर तो भाई सब गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक, कि एसएससी जीडी और एमटीएस, हाँ एमटीएस का तो एडमिट कार्ड का वो भी आ गया नोटिफिकेशन, एमटीएस। ठीक है, इसका हैगा, इसके लिए बहुत जरूरी है, तो ये करना। नींद मत लेना, नींद मत लेना, ये इंपॉर्टेंट लिखा है, ये बहुत जरूरी है, इसलिए लिखना जरूरी है। ठीक है, अगर नींद लोगे सब खत्म। कि मेरा भी दोस्त है, वो नींद बहुत लेता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हंसी मजाक होना चाहिए बीच बीच में, है ना। तो जो टोटल जो ये तटीय रेखा है, ये टोटल जो लाइन है, ये कितने किलोमीटर की है? तो ये है आपकी 7516.6 किलोमीटर की है, मतलब कि कहा जाए 7516.6 किलोमीटर की है। ठीक है, और ये दो, उसमें अगर हम देखें तो आप लोग ये कहोगे कि भैया एक चीज बताओ कि ये तो अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो वो अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है, ये तो टच में है नहीं अपने भारत से, लेकिन भारत का हिस्सा है ना, तो इसकी तो अलग होगी ना। तो मैंने ये कहा भैया इन दोनों को मिलाकर क्या है, ये है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं देखूं कि इन दो, अगर मैं इस मेन लैंड में अंडमान और निकोबार को, इसमें अंडमान एंड निकोबार प्लस में लक्षद्वीप, इसको अगर मैं हटा देता हूं तो कितनी किलोमीटर बच जाएगी? ये बच जाएगी आपकी मेन लैंड की 6100 किलोमीटर। ठीक है, और खाली अगर इन्हीं दोनों की देखूं तो ये कितनी आ जाएगी? 1416.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जो 6100 है ये मेन लैंड की है, और जो 1416.6 किलोमीटर है ये अंडमान निकोबार प्लस में लक्षद्वीप की है। और यही टोटल कोस्ट लाइन कितनी हो जाती है? तो 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो जहां तक ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, आपको घुस गया होगा, 2-3 बार बता दिया मैंने। ठीक है, तो ऐसी दिमाग में रखो। क्या रखो दिमाग में? दिमाग में रखो कॉन्सेप्ट, और फैक्ट कहाँ उतारो? कॉपी में उतार लो। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट पता चल गया, तटीय रेखा क्या होती है, कैसे बनती है। ठीक है, और बाकी ये हो गए फैक्ट आपके खत्म। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जो राज्य हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं, प्लस इसमें ये भी बताऊंगा कितने कितने किलोमीटर की बनाते हैं और कौन सी सबसे बड़ी है। और पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए, जैसे कि ओवरऑल जैसे ये मैंने बताया था ना 7516, ये ओवरऑल है, इसमें अंडमान निकोबार को भी मिला लिया गया है। तो ओवरऑल में कौन सबसे बड़ा है और खाली मेन लैंड में कौन सबसे बड़ा है, ये सब भी देखेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अक्सर पेपरों में। तो लेट्स बिगिन। ठीक, तो इसलिए मैंने टाइम ना ज्यादा वेस्ट हो, इसलिए मैं ऑलरेडी लिख के रखा हुआ था। तो मैं टोटल बता रहा हूं। पहले क्या है? टोटल वाली में क्या है? अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान निकोबार। ये कितनी है? 1962 किलोमीटर। कितनी है बच्चा? 1962 किलोमीटर। फिर आई गुजरात की कितनी है? 1214.7 किलोमीटर। अंडमान निकोबार की कितनी हुई? 1962 किलोमीटर। और गुजरात की कितनी हुई? तो 1214 किलोमीटर। इस 0.7 भी हटा दो, 1214 याद रखो। फिर आता है आंध्र प्रदेश की कितनी है? 973 किलोमीटर। तमिलनाडु की कितनी है?
906 किलोमीटर। तमिलनाडु की कितनी है? 906 किलोमीटर। ठीक है, तमिलनाडु की कितनी है? 906 किलोमीटर। अब हम देखें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कितनी आती है? 652 किलोमीटर। मैं लगभग लगभग वाला लिखवा रहा हूँ, क्योंकि यार जो पूछेगा या तो इसकी पूछेगा या इसकी, बस ज्यादा से ज्यादा इसकी, इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा। तुम्हारे में तो यहीं तक जाएगा यार, ज्यादा टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। मैं उसकी बता रहा हूँ। ये जैसे कि एसएससी के और भी होते हैं ना, एसएससी सीएचएसएल हो गया, या एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवे के बड़े पेपर, या आरओ, इसमें डीप में जाएगा। ठीक है, तो मैं ओवरऑल लेके चल रहा हूँ पूरा। महाराष्ट्र की कितनी है? 652 किलोमीटर। ठीक, अब आगे की देखते हैं। तो आगे की देखी जाए केरल। और ये आप ये मत बोलना भैया गुजरात का आंध्र प्रदेश कहां से आ गया। ये मैं किस हिसाब से करा रहा हूं, जो बड़ी है ना, बड़ी से छोटी जा रही है। तो यहां पर लिख देता हूं बड़ी से छोटी। वरना आप लोग अपना ही स्टाइल मारने लग जाओ, अरे ये भाई साहब ऐसे ही सेट हो रखा लग रहा है नक्शे में, अलग ही नक्शा बना लोगे। ठीक है, और केरल की कितनी है? तो केरल की देखी जाए तो 569 किलोमीटर। ठीक, फिर इसके बाद देखी जाए उड़ीसा। उड़ीसा की कितनी है? तो इसकी ध्यान नहीं आ रही उड़ीसा। चलो यार, ये तो वैसे ही बात का हो गया। उड़ीसा के बाद और कौन सी लगती है? हाँ, ये जो मैं एक चीज तो भूल गया, चलो वो बाद में कराता हूं मैं अभी। ठीक है, उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के बाद आता है आपका कर्नाटका। ठीक, फिर आता है आपका गोवा। ठीक, फिर आता है वेस्ट बंगाल। ठीक, फिर वेस्ट बंगाल के बाद आता है आपका लक्षद्वीप। फिर लक्षद्वीप के बाद आता है आपका पुडुचेरी। ठीक, तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो, इसे पहले उतार लो, फिर मैं एक इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट और है। ठीक है, फिर वो बताता हूं मैं। तो ये कितनी हो गई? ये तो हमारी हो गई कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कहोगे भैया हमने कहीं और पढ़ा था या कहीं और देखा था, तो वहां पर तो 9 ही बताते हैं, तो ये भी 9 ही है। मैं बता रहा हूँ इसका हिसाब किताब, यही तो खेल खिलाना था मेरे को। ठीक, गोवा ठीक है। जो कोस्ट लाइन होती है क्या, कोस्ट लाइन जो होती है वो 3 तरीके से हम देखते हैं। राज्य की अगर बात करेगा, किसकी? राज्यों की, तो राज्य कितने टच है इससे? 9। ठीक है, अगर यूटी की बात करेगा, मतलब यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जिसे बोलते हैं, ये है 1। यहां पर कौन सा दिख रहा है? पांडिचेरी, पुडुचेरी। ठीक है, और मेनलैंड के अलावा 2 कौन से हो गए? अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप, या ये दोनों भी उसमें आते हैं यूटीज में, तो ये भी ध्यान रखना। तो 9 10 11 12 पूरा कर दिया ना, समाप्त, बता दिया ना पूरा। अब इसमें हम कुछ फैक्ट्स जानते हैं, ठीक है, जो मैं बता रहा था स्टार्टिंग में। तो फैक्ट देखते हैं, ठीक है, कि एक बार और रिवाइज करा दूं। चलो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। तो हमने देखा सबसे पहले तटीय रेखा, ये क्या होती है? वो राज्य की सीमा जो समुद्र को टच करती है। ठीक, फिर हमने देखा टोटल जो
तटीय रेखा है वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। फिर हमने इसको दो भागों में तोड़ा, फिर हमने देखा जो मेन लैंड है, मेन लैंड में 6100 किलोमीटर आती है, ठीक है। और जो मेन लैंड के अलावा है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इसमें आता है 1416.6 किलोमीटर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो ये है कोस्ट लाइन किस किस राज्यों में, तो हमने देखा भैया राज्यों में तो 9 है, यूटी में 1 है, ठीक है, और ये मेनलैंड के अलावा ये 2 में, या यूटी डाल ले, यहाँ पर 3 भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने आप से आपको पता चल जाएगा यूनियन टेरिटरीज, अगर केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं उसके नाम अगर आपको पता होंगे तो इसमें भी भर सकते हो इसको, ये दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा किन किन राज्यों में कौन कौन सी है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ये 4 है बस, ठीक है। इसकी मैं ट्रिक बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ओवरऑल में अगर पूछेगा, किसमें, ओवरऑल में, तो सबसे बड़ा किसका दिख रहा है, अंडमान निकोबार। ओवरऑल समझ रहे हो ना, ओवरऑल में अगर पूछेगा तो अंडमान निकोबार, जैसे कि ये था ओवरऑल में बड़ा। फिर उसके बाद हमने जब बांटना शुरू किया, फिर अलग ही कुछ उसकी पावरी और ये निकल रही थी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल में अंडमान निकोबार कितना, 1962 किलोमीटर। फिर अगर बात आती है क्या, इसको यहां पर लिखता हूं मैं, साथ ही साथ लिखते हुए चलता हूं, ठीक, थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो अगर ओवरऑल की बात करेगा, ओवरऑल में क्या है, ये बिगेस्ट बिगर भी नहीं भाई साहब, बिगेस्ट है ये, ठीक। लेकिन अगर पूछेगा राज्यों में, मेन लैंड वालों में, तो राज्यों में बड़ा, राज्यों में बड़ा ये आ जाएगा, ठीक है। और राज्यों में सबसे छोटा कौन हो जाएगा, गोवा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा ये, इसमें राज्यों में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। आपको भैया ये तो याद ही नहीं रहेगा इतना सारा, मैं कहा वहां के एक बार नक्शा देख लेना, नक्शे से पता चल जाएगा कौन कौन से राज्य आते हैं, ये मिला लेना। मिलाने के बाद एक ट्रिक मैं बता सकता हूं, ठीक है, कि इसका तो चलो पता है, ये तो फिक्स है, अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर, ये तो फिक्स है, ठीक है। बाकी जो अगर ज्यादा हार्ड पूछेगा तो इसका वो पूछ लेगा, इसका और इसके में से, इन तीनों में से इनके डिजिट पूछ लेगा कि अंडमान निकोबार कितने का है, तो 1962 किलोमीटर है। गुजरात कितने का है, तो 1214 किलोमीटर है, ठीक। आंध्र कितना है, तो 973 किलोमीटर है। तो इन तीनों का ये डिजिट ध्यान में रखना। अब ये फैक्ट, एक ये फैक्ट हो गया, एक ये फैक्ट हो गया, एक ये फैक्ट हो गया, 3 फैक्ट हो गए आपके पास। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था, ट्रिक की बता रहा था, हाँ ट्रिक की बात। तो ट्रिक कहाँ लिखी जाए, ट्रिक कहाँ लिखूं, ट्रिक, ठीक है। तो इधर ट्रिक लिखते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक जो है, ये उन राज्यों की ट्रिक है जो मतलब पूछ ही जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग के की है। तो ये क्या है, गातम, जैसे बोलते ना गौतम आ गया, गौतम गौतम, गातम आ गया, गातम। जी से हो गया आपका गुजरात, सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद क्या आता है, आंध्रा का नंबर, ठीक। आपको कहोगे भैया असम भी तो है ऐसे, तो भैया एक चीज बताओ, असम क्या समुद्र से टच है तुम्हारा, नहीं ना। तो आंध्रा हो गया आंध्र प्रदेश, तीसरे पे आता है तमिलनाडु, चौथे पे आता है महाराष्ट्र। तो क्या हो गई ट्रिक, गातम। और स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो सिंगल ही है, गोवा, वो तो ऐसी बिंदु सा तुच्छ सा, ठीक है। तो इसका नोट्स वो ऐसे ही बनाना सेम टू सेम, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन ये नोट्स बेस्ट है, ज्यादा पेज भी वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि फॉरेस्ट को भी तो बचाना है, ठीक है, पर्यावरण की भी रक्षा करनी साथ में। तो बताना दोस्तों, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पूरी देखना,
और अपना टारगेट मान लो, SSC GT या MTS इस पार नहीं तो फिर उस पार, इस बार पार है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में बताना, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो हो सके तो कमेंट करके बताना कौन सा टॉपिक रखा जाए। बाकी शेयर करो, जो जुड़े नहीं हैं जुड़ो, ठीक है। बाकी देखते हैं। ओके भाई, बाय बाय।